अशोक गहलोत। अशोक जी राजस्थान के सर्वमान्य नेता हैं। इसमें क्या कोई दो राय नहीं है। 11वीं बार मिलने गया तो उनको मेरा नाम ही पता नहीं है। तो मैं कहूँ हनुमान जी नागौर जिला में नहीं, राजस्थान में अगर कोई मारो माइक पकड़ ले तो माइक को लाला आज तक पैदा को नहीं हुआ। और मारो लड़न की हिम्मत कोई रखे अगर तो भी न तू भेज दीजिए, मैं आधी रात का ही तैयार हूँ। मैं और हनुमान जी ने चैलेंज करूँ, हनुमान जी थारे भी एक लड़को है और मारे ही एक लड़को है कि रिछपाल मिर्दा वो मानसिक संतुलन बिगड़ गया, घर का में क्यों इलाज कर। राजस्थान का लोग बारे ढूंढ रहे हैं कि शेर कटे है, लेकिन शेर अबार खुद माँ के सागे बैठा है। रिछपाल जी मिर्दा साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपने नागौर को माहौल कैन लाग रही हो बार? मैं सबों पहले आपका राजस्थान हाउस चैनल को स्वागत करूंगा। आप इंटरव्यू करना आया, आप जो की बात पूछी नागौर को माहौल कैन लाग रही हो, वो तो नागौर की जनता ही आपने बताई। पर मैं अब की बार आपने बता रही हूँ कि नागौर को माहौल पूर्ण रूप में चेंज हो रही है। अब आने जगह लोग पहले ठगाई करता पर लोग अच्छी तरह समझ चुका है कि भैया की तरीका की राजनीति करे। 5 साल है सांसद रिया, नागौर जिला की जनता और विशेषकर जाट समुदाय जखों आवे बैर, मैं भी समुदाय आवा भी के वास्ते कहीं करियो कहीं नहीं करियो, आ सब लोगों की जानकारी है। और क्यों मिलर किसी तरह की राजनीति कर जाट राजनीति ने लाला 10 साल कमज़ोर करने की कोशिश करी राजस्थान में, तो यही लोग करी है। ये वास्ते सबके आ बात समझ में आयोड़ी है। और अब की बार लोग वो मानस बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार नागौर लोकसभा में ज्योति मिर्दा ने भाजपा टिकट दियो है, बिना चुनाव जीतने को मानस लोग बना लियो। आप क्यों के कांग्रेस में आपने टूंपो आ रही हो कई सालों, तो आपने कद महसूस हुई पहली पहली गांठी कद आई और सब ज़्यादा टूंपा कौन कौन दिया आपने? मारे टूंपो यूँ तो कोई देने वालों हिम्मत को नहीं कोई कि टूंपो एक टूंपो राजनीतिक दृष्टि आवे भी को मैं कियो कि कांग्रेस में जका नेता बचा है वह फौज मार कप्तान है। पहली फौज ने मारे पच वह कप्तान बनोड़ा है। तो मारो सीनियर जिला में कोई आदमी कांग्रेस में हो को नहीं। और लगातार जाट समुदाय कांग्रेस ने 50 सालों ही राजस्थान में जिंदा रख रिया है। बा जाटा ने आ कांग्रेस खाई दियो। पहलो प्रश्न मारो ओ। दूसरो प्रश्न ओ हो कि जनाधार वाला आदमी की कोई कांग्रेस में कदर नहीं है। चमचांगी चाटुकारांगी और जगह बांगे हाजरियाँ भरे बांकी जरूरत ही यह काम मांगो परिवार आज तक ही कौन करिया। ई वास्ते माए स्वाभिमान रखने वाली राजनीति करा, स्वाभिमान राजनीति करी, चाहे हार जीत उती आवे भी को कोई दुख को नहीं, पर स्वाभिमान हुई राजनीति करी भाई स्वाभिमान करा। ई वास्ते कांग्रेस पार्टी में जगह लोग एड़ा बैठा वो टूंपो ओ आतो कि भाई माँ की कोई सुनवाई को नहीं। लाला 5 साल में कांग्रेस को राज हो तो भी माने लड़ाई झगड़ो कर माँ का काम कराना पड़ता। और दूसरा जगह लोग आऊँ मिलियोड़ा हा माँ का काम जरूरत तो ज़्यादा होता। मैं नागौर जिला की पंचायत ही करता तो मैं कितना मोर्चा माते लड़ा है, मोर्चा हूँ थाक। और मैं भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जिकी नीतियाँ देखी, भारत विकसित भारत को सपनों देखियो। आज हिंदुस्तान 12 के देशों का मायने हिंदुस्तान की जिकी साख बनी है वह प्रधानमंत्री जी कारण बनी है। आने बाने नीतियाँ ने देकर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने को फैसलो करियो। और मैं तो आ बात की कि भाई जगह नेता कांग्रेस में बचा है वह शंकरिया कनपट्टी मारू मांगी तुलना करी। लोकसभा चुनाव के दौरान आप जनसंपर्क कर रहा हो, लगातार लोगों में मिल रहा हो। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर हनुमान बेनीवाल जी भी चुनाव बार लड़ रही है, कांग्रेस को समर्थन करियो है। चुनावी कैंपेन के दौरान आपने जनता का कहीं रुझान मिल रहा है? मैं बतायो नहीं, आपने हनुमान जी बेनीवाल ही नामांकन रैली करी, माँ भी नामांकन रैली करी। अब चुनाव को प्रचार तो अब शुरू कर रही हाँ। अब बार तो मैं एक रूपरेखा बनावा है, लोग सब मांग बैठा है। पहली शुरुआत मैं हमारा गाँव करी हूँ, खींवसर विधानसभा क्षेत्र को गाँव है। हनुमान जी की राजनीति अच्छी तरह लोग अब समझ चुका है। और हनुमान जी ने अबार जकी बह सभा करी भी मैं सबों ज़्यादा कटाक्ष एक मैं ही आदमी हो जकामत बह करी यार। पूरी कांग्रेस ही मारे खिलाफ बोली कि भाई बह कह दियो धूनी बुझोड़ी तो बुझोड़ी न बुझोड़ी बतावा कह कि जवाई ने अंग जवाई का केस चलिया, हमारे जवाई का केस चलिया, हमारो जवाई चोर है, मैं चोर हाँ। ये वास्ते डरता मैं भारतीय जनता पार्टी में गया है। बात की रिछपाल मिर्दा आज तक जिंदगी में कोई डर फैसलो राजनीतिक फैसलो कौन करियो।
चाहे कितो ही नफो नुकसान हुए। मारा ज्योति मिर्दा तो पहली बीजेपी में ही के बाद के मायने मारा परिवार में मेयर विजयपाल और मारा समधी है लालचंद जी कटारिया साहब माँ सब और साथ में फैसलो लियो। अब मैं कहीं आरोप प्रत्यारोप करता रहे कि बांका खुद का गिरेबान में झांक कर देखो नहीं बांका कई वीडियो आयोड़ा है। हनुमान जी बेनीवाल खुद माइनॉरिटी के वास्ते आ बात की है 6-8 महीना पहले कि मैं अशोक गहलोत तू बात करूं और मुसलमाना अशोक जी गहलोत पाकिस्तान में लेर क्यों नहीं जावे। आज वह मुसलमाना वोट मांग रही है कांग्रेस में जा आप देखो बांगी राजनीति। आज मान कांग्रेस में मुसलमान का वोट चाहिए और कांग्रेस को गठबंधन कर आएगा 2 साल तक तो उल्टा सुता रही है कि मैं बीजेपी मारूँ गठबंधन कर ले। लाडली बार बीजेपी का गठबंधन वह जिंदा रहेगा। अब की बार बे कांग्रेस को गठबंधन कर लियो अब 2 महीना में टिक्योड़ा जरा कि बे लोकसभा में कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के बारे में आप बात की है कि तुम दोनों माँ बेटे कोरोना इटली से हिंदुस्तान में लाए हो और राहुल गांधी ने पप्पू बतायो कि ये तेजा जी के उल्टी फेरी लगाता है। ये वीडियो वहाँ का बनियोड़ा और वहाँ ने टिकट दे दिया। वाह कांग्रेस वाह क्या कांग्रेस पार्टी है साहब। देख लो आप जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बोले अमीन खान जी बोले थे शिव वाले उनको तो सज़ा मिल गई मंत्री पद से हटा दिया और हनुमान बेनीवाल जी को इनाम दे दिया कि आप बोलते रहो सोनिया गांधी के वास्ते बोलो राहुल गांधी के वास्ते बोलो और पूरी कांग्रेस की ऐश करो और आप टिकट ले ये बोतल के नीचे हाथ घुसा दिया। तो ये राजनीति है हनुमान जी की। और मेरे लिए तो वो कुछ भी कह सकते हैं कि इसका जमाई ऐसे है इसका ये खुद ऐसे डरता। मैं आज भी कहता हूँ मैं किसी से नहीं डरता हूँ भगवान से या जनता से। क्या बिगाड़े मेरे जमाई का केस है तो वो भुगतेगा मेरे को क्या लेना देना। सीबीआई जांच करे मैं कहता हूँ आप किसी से जांच कराओ मेरे को कोई तकलीफ नहीं। न मैंने इसके बारे में किसी से कहा कि आप हमारी मदद करो। हमारे राज में हमारा चालान करवाया अशोक जी गहलोत साहब ने एसीबी में तो भी मैंने नहीं कहा कि साहब आप माँ की मदद करो। और अशोक जी गहलोत साहब की मेहरबानी है कि साहब आपने हमारा चालान कराया हम आपके आभारी हैं। होना चाहिए हमारे कोई पता लगा कि भाई हमारे राज में हमारा चालान हुआ। तो हम कोई क्राइम करने वाले आदमी थोड़ी हैं क्रिमिनल दिमाग के आदमी थोड़ी। हम जनता के सेवक हैं। हमारे पूर्वजों ने जनता की सेवा की है। हमारी 4थी पीढ़ी जनता की सेवा कर रही है। आज राजस्थान का किसान जिस ज़मीन को जोतता है उस ज़मीन को खातेदारी का हक दिलाने वाला टेंडेंसी एक्ट बनाकर अगर किसी ने हक दिलाया तो वो शख्सियत नाथूराम मिर्दा थी जो मेरे बड़े पिताजी थे। और हनुमान जी के पिताजी को 2 बार उन्होंने एमएलए बनाया 2 बार वो जीते हैं। नाथूराम जी ने बनाया 2 बार एमएलए मुंडवा से रामदेव जी को। और ये हनुमान जी कहते हैं नहीं मैं बेनीवाल हूँ। ये बेनीवाल नहीं है ये रामदेव बनगावा लिखते थे वो और यही है हनुमान बनगावा। अब लोगों को कहते हैं कि मैं हनुमान बेनीवाल हूँ। इससे कोई कौम आज नागौर की संतुष्ट नहीं। सबसे ज़्यादा नाराज़गी लोगों में जाटों में है। जिस तरीके से इन्होंने जाटों का राज ख़त्म करने का काम किया है जाटों का जो स्वाभिमान है उसको बेचा है। जाटों के लिए जो ये 10 साल पिछले 10 सालों में जाटों की ताकत कम की है तो हनुमान जी बेनीवाल को सरे जाता है। और हनुमान जी के भाई साहब नारायण जी बेनीवाल ने कहा नारायण जी आपके वीडियो चले थे आप सुनो तो सही। आपके वो पैसे देके छूट गए आप नहीं तो वो वीडियो आ जाते सार्वजनिक हो जाते। आपके कितनी आपने रख रखी है वो सब लोगों को पता है। तो इस बारे में मैं नहीं कहूँ तो ठीक रहेगा। मैं क्यों उल्टी सीधी बात करूँ। और चेतन जी ने कहा था कि भाई ये धूनी बूझी हुई हम कर लेंगे तो चेतन जी रुकाओ ने आप धूनी पाची जगाओ तो ठीक ही है। और आपके परिवार को और हमारे परिवार को सब लोग जानते हैं तुलना करते हैं कि भाई आंका परिवार केड़ो है बा थांको परिवार केड़ो है। ये वहाँ से माने ज़्यादा क्यों कर जरूरत है। नागौर जिला की जनता जाने और नागौर जिला की जनता फैसलो करी। मैं नागौर जिला की जनता ने अपील करा ज्योति मिर्दा अगर जीतेगी तो नागौर जिले का चौमुखी विकास होगा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी की सरकार में उसकी हिस्सेदारी होगी। और राजस्थान में राज 5 साल भारतीय जनता पार्टी का है और आगे 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्यों जीतेगी कि जाट सारे भाजपा की ओर जा रहे हैं। अब भाजपा में वोट देंगे जाट। मेरा मानना ये है कि अब जाटों के समझ में आ रही धीरे धीरे कि भाई कांग्रेस में खाई है खाई दियो आ कांग्रेस।
परसा मदेना जी परिवार ने ख़त्म कर दियो, नटवर सिंह जी ने ख़त्म कर दिया, राम सिंह जी बिश्नोई परिवार ने ख़त्म कर दियो, और राजेंद्र जी चौधरी ने कमज़ोर कर दिया। दिया मदेना जी को गालियाँ निकाली, उनके साथ गठबंधन किया। हरीश जी चौधरी को होते बोले, उनके साथ गठबंधन किया। तो ये जितनी भी बातें हैं सब लोगों को पता है। ये है कि भाई लोग सब जानते हैं आजकल, इतनी दुनिया भोली नहीं है अब, इसलिए ये सारी बातें अब जब चुनाव का मैदान अब सजेगा उस समय आप देखना नागौर में क्या रौनक बनती है। भजनलाल जी की उपस्थिति में आप मंच माथे भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी ली। बी टाइम आप कहो कि चुनाव अभियान रे दौरान कई रोचक खुलासा कराला आप देखा, तो आज भी रो बहुत अच्छा मौका है, आप कुछ एक दो तीन खुलासा कर दो। वो खुलासा कर दिया न दो, तो एक तो शंकरिया कनपटी मार नेता बच्चा एक सब मोटो खुलासा कर दो। सब मोटो खुलासो 20 मजदार में करा बार कौन करा वे बार करने भी गई। हाल थोड़ो पेंडिंग रखियोड़ो है मामलो मसालो, इमारत 15 तारीख आसपास करूँ। अच्छा, माने चैनल खातर 2-3 छोटकिया खुलासा कर दो। अब 2-3 छोटकिया खुलासा तो जका राजनीति में स्वार्थ की राजनीति करे बे थांकू छाना को नहीं, और मैं बिना स्वार्थ की राजनीति करा बे भी थांकू छाना को नहीं। अब कोई के माते मारकने एड़ी बातें जकी सीक्रेट रखियोड़ी है वे बातें कोई के परिवार माते जावे, मैं बात प्रतिक्रिया देऊँ तो भी ठीक कौन रहे, क्योंकि मैं कोई टाइम में मारा साथी रियोड़ा है। और कांग्रेस पार्टी अब करीब करीब ई जिला में ख़त्म हो चुकी है, नागौर नहीं राजस्थान में ही ख़त्म होने का कगार मत है। आज भारतीय जनता पार्टी आप देखो नहीं हिंदुस्तान के मायने शीर्ष नेत्र उस जगह फैसला करे और वे लागू हुए, और अटे भी जो को काम करी है 5 साल में आप देख जो बहुत बढ़िया काम करी है। हिमायत है और कोई खुलासा है जगह 15 अप्रैल के आसपास करूं जो वो चुनाव एकदम पीक माते रहे नहीं भी टाइम में 2-3 खुलासा और है। कोई कहीं की सीढ़ियाँ है, कहीं का कमजोरियाँ पकड़ोड़ी है, कोई कने कोई क्यों दबियोड़ा है, कोई क्यों दबियोड़ा है, मतलब मरियोड़ा पड़ा है सब। तो आगे बात भी मैं उजागर करूं। पंचायती राज की शुरुआत भारत में नागौर सूत्रपात हुई, और नागौर पूरे देश में खुद की अपनायत खातर जानी जाए। आप जब युवा राजनेता हा और जब बी टाइम के राजनेताओं ने आप देखता बी टाइम की राजनीति में और आज की राजनीति में आपने कितना अंतर लागे आयो है? आज की राजनीति में भाई साहब बी टाइम की राजनीति आज की राजनीति बहुत ही बदल गई है। बी टाइम में आप देखो जका नेता हा वह नेता जबान का सच्चा हा, भ्रष्ट को नहीं हा। 36 कौम का आदमी ने बे गरीब ने गणेश मान ने सेवा करता। आज की राजनीति में अब आज मार्कनेट की कहे, दोपहर की कह दे, शाम का की कह दे, 3 बार आदमी बदल जावे। और भी टाइम की राजनीति में लोग आप देखियो, मैं कई मीटिंगा करता नाथूराम जी साहब की भी, मैं अट स्यापा कमाईने सोगरो कंदो और गुड़ बांधर ले रहता, आपके घरों चाल रहता और मीटिंग सुन जाता। तो बा राजनीति आज स्कॉर्पियो गाड़ी ले, लग्जरी गाड़ी ले, फलानी गाड़ी ले, पैसा को बहुत चलन हुआ। बी टाइम में पे हो भी को नहीं, और पैया की कोई मांग भी कौन करतो। आज तो हर आदमी के कैंडिडेट ने 15 दिन तक मैं कैन लुटा। बहुत चुनाव में अंतर आएगो। अब भगवान ही जाने चुनाव कैन लड़ी जाए, कौन पावर हुआ है कैन नहीं हुआ है, ऊपर वालों ही मालिक है। आपको राजनीति में प्रत्यक्ष एंट्री कब हुई? बी के बारे में कोई संस्मरण या कुछ यादें आपकी वे? मारे मैं 1986 में पहलो जिला परिषद को चुनाव लड़ियो। हरिंदर जी मिर्दा स्वामी भी टाइम 11 प्रधान होता नागौर जिला में, 8 प्रधान कांग्रेस का, 3 प्रधान विपक्ष का। नाथूराम जी मिर्दा साहब और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी खालवी की पैक्ट हो, राजनीतिक पैक्ट, और साथ ही चुनाव लड़ता। तो भी टाइम में जिला में बन सब लोग मना कर दियो कि भाई मैं जिला प्रमुख को चुनाव कौन लड़ा, क्योंकि 8 प्रधान 400 और करीब 63-65 सरपंच इतना। तो मैं मन कियो भाई थारा राजनीतिक भी टाइम में एक संस्था ही हमारे ट्रक यूनियन भी को अध्यक्ष हो, और ट्रक यूनियन को काम देख तो चला तो भी न, तो मैं भी मना कर दियो। मैं साहब मारो काम को नहीं, मारे बस को सौदो को नहीं, क्यों मारे भी टाइम 7-8 मुकदमा भी लगियोड़ा ट्रक यूनियन का। तो वे मारे पिताजी ने बुलाया, कल्याण सिंह जी कालवी साहब, और वे 2 जना जयपुर बुला बात करी भाई इन छोरा चुनाव लड़ानो है। हमारे पिताजी की चुनाव लड़ना पड़ी तने, भी के बाद मैं चुनाव लड़ियो, 4 वोटों में हार गो। इतना 8 प्रधान होते हुए 3 प्रधान और मुकाबलो करियो, तो 4 वोटों की मारा हार हुई। भी के बाद में आगे 90 में
MLA इलेक्शन के माने जनता दल मन टिकट दियो तो मैं राम रघुनाथ जी चौधरी के सामने जीत्यो डे गणाऊँ। फिर बाद में लगातार मैं 4 बार MLA रियो। 1990 2008 तक MLA रियो। 8 के मान में चुनाव हार गो और 8 के बाद में 13 को चुनाव और हार गो। फिर बाद में हमारे बच्चा ने टिकट मिली, वो जीत गो। अब मैं वो फैसलो करियो हमारे बच्चों चुनाव लड़े तो मैं कोई चुनाव लड़ने में हमारी ज़्यादा रुचि को नहीं, पर नागौर जिला का लोगों की कोई भी सेवा हुआ तो मैं करन तैयार हूँ। ये वास्ते मारो कीड़ो है कि भाई मारे जीती अंतिम सांस तक मैं लोगों की सेवा करते रहूँ, कोई मारो निस्वार्थ करते रहूँ। दूसरा तो है डिजायर का पैसा लेवे नागौर जिला में कई नेता है इनका आज जगह डिजायर का पैसा लागता। मैं कभी आज तक कोई आदमी नहीं कह सके मिर्दा परिवार माते 1 रुपया को भ्रष्टाचार को आरोप नहीं लगा सके। मैं मन चुके हूँ आ बात कि भाई कोई भ्रष्टाचार को आरोप लगाने वाला है तो कोई बात करो। एक बात हनुमान जी बेनीवाल की आपने ध्यान को नहीं अबार मंच मत हूँ कि रिछपाल मिर्दा वो मानसिक संतुलन बिगड़ गया घर का मैं क्यों इलाज करो और मारा पग चूरने आया। मैं वो हनुमान जी ने वो चैलेंज करूँगा, हनुमान जी थारे भी एक लड़को है और मारे ही एक लड़को है, अपन दोयान लेर मंदिर में बढ़ जावा। अगर तू साचो है तो होगन खाजी जी हाथ रखकर लड़का माते मैं साचो हूँ तो मैं सोगन खाजी हूँ। तो नागौर जिला में आ बात पूर्ण रूप में साबित हो जाए कि भाई में साचो कौन है। और दूजो कियो के माइक भी कोई पकड़ सके, कोई मतलब आऊँ लड़ भी सके आने ठोक भी सके। तो मैं कहूँ हनुमान जी नागौर जिला में नहीं राजस्थान में अगर कोई मारो माइक पकड़ ले तो माइक को लाला आज तक पैदा को नहीं हो। और मारो लड़न की हिम्मत कोई रखे अगर तो भी न तू भेज दीजिए, मैं आधी रात का ही तैयार हूँ। लड़ाई बात मैं कोई कुंडर हूँ, मैं यूँ मैं जनता को प्रतिनिधि हूँ, मैं क्या बात लड़ाई करूँ पर जको थे चैलेंज करियो नहीं बिन मैं स्वीकार करूँ। अगर थारे कन्ने कोई लड़न वाला थारा नामी गुंडा हुआ है तो भेज दीजिए, रिछपाल मिर्दा तैयार है। अगर ले मार करना आ जावे तो कह तो बे नहीं यार कि मैं नहीं हूँ। यही बात है। बात यार मैं भी जाटनी का चुंगेड़ो हूँ, थे जाटनी का चुंगेड़ा मैं जाटनी का चुंगेड़ो हूँ। आ जाओ बच्चे मैदान में, इम कहीं डरन की बात है। माइक पकड़ ले मारो और माने कोई ठोक दे थे कट रहे हो बस माने ठोक दे थे। तो कई बार कई छोरा थारे माते तो हाथ उठाड़ा है। मैं तो आज 70 साल को उगो मारे कोई रेकर ही कौन दियो मने तो क्या हो कहीं कहवे तू क्यों कहवे तू। आज तक 70 साल को रिकॉर्ड है मारे भगवान की कृपा हूँ, कोई रेकारो कौन दियो मन कदे ही आज कोई विधानसभा राजस्थान में ही कौन दियो है। कहीं बात करे यार है बात है तो है थांगा चैनल हुआ नहीं ठा पड़ जाए कहीं करियो कहीं नहीं करियो। एक सा भाषण देने की आंटी तो आपने जोरदार है और आज चीज़ आप भी मंच मत एक्सेप्ट करी तो मानी बताओ भाषण की कहीं आंटी है। अब भाषण की आंटी की कोनी, देखो भाषण तो ऊपर वाला की कृपा हुआ है ना और सरस्वती की कृपा हुआ है जन जनता की कृपा हुआ है। भाषण में सच्चाई होनी चाहिए, भाषण बनावटी नहीं होना चाहिए। भाषण मारा भाषण में सच्चाई है। आप मैं जितनी बात आपका चैनल में तक की हूँ मम्मू एक ही बात गलत हुआ है तो मैं भी को आप कहो जुंडन ले तैयार हूँ। मैं कत्ते ही कोई गलत बात किया भी कौन करूँ। और जका है कहवे नहीं कि मैं सास बोला तो आगे राजनीति में अच्छी तरह जानूँ, लोगों ने भी कहूँ मैं। अब लोग कितनी माने कितनी नहीं माने बात वांगी मर्जी है। हनुमान जी बेनीवाल की आज स्थिति कहीं है, आज स्थिति है 1000 करोड़ को आदमी है वो। और पहले आने है ना नागौर जयपुर जाने को किराए को नहीं हो 1000 करोड़ कटू आया। मतलब कमाउण को आने तरीको है, आने ट्रिक है कमाउण की। खड़ो करो तो पया, बैठा हो तो पया, टिकट देवो तो पया, नहीं देवो तो पया, थाना में पकड़ो मुकदमो करो, फट्टा ठुकाओ, आवाज़ सुनो, बस क्या मारे फ़ोन करिया बस कौन ठोकी होगा, हाँ साहब अब कौन ठोकी। यह तरीका मांगने तो है कौन। मैं तो सीधी सादी राजनीति करने वाला आदमी हाँ। पर जनता अब राजस्थान को आम जाट ही बात ने समझ चुकी हो। मैं 4 सवाल पूछा आने, एक कोई जवाब दियो मीडिया में। 4 सवाल करियोड़ा मारा आज हूँ 1 साल पहली। समाज ने 15 करोड़ की ज़मीन दी नागौर के माय ने और थे तेजा जी के वास्ते बोलियो जो चंदो ही कौन दियो आज ही। और थे क्या तेजा जी ने मैं पूछा दिया वाह भाई साहब थे तेजा जी हूँ बड़ा हो, मैं थान मान लिया बड़ा मान। तो यह बात है आन बान ने भी जार पूछो आप मांगो इंटरव्यू करो कि साहब आप जका समाज हूँ आप आगे बढ़िया, जको समाज आपने तो मान सम्मान दियो, जका समाज हूँ आज आप आओ भी समाज ने एक तो आप क्यों गुमराह करो मैं बेनीवाल हूँ आप बनगावा हो, और स्वीकार करो कि मैं हनुमान बनी वाला नहीं हूँ बनगावा हूँ।
खैर हनुमान जी। और दूजा में जगह आपने 4 सवाल पूछा रिछपाल मिर्दा, वो संतुलन बिगड़ियोड़ो है, जवाब तो दो। मान लियो भी संतुलन बिगड़ियोड़ो है तो जवाब देते थे। अब बात पूछो मान जा चैनल में। रिछपाल जी मिर्दा आज बीते ही धूमधाम हूँ और बीते ही जोश हूँ चुनाव के मैदान में है। बिल्कुल भी हूँ, 10 गुना ज़्यादा हिम्मत दी है भगवान मैंने, और पूरा चुनाव में काम करूँ। कल हमारा प्रोग्राम शुरू है, दिन में 20-22 मीटिंग करूँ शाम तक, और शाम तक लोगांगन जाऊँ मिलूँ और भाषण दूँ और बढ़िया काम करूँ चुनाव में। भगवान चाहे तो रिजल्ट बढ़िया आए। पूरी मैं बीजेपी का जगह समर्पित कार्यकर्ता है, बान आगे लेकर काम कर रहा। मैं तो एक कार्यकर्ता की हैसियत तू काम करूँ, मैं कोई नेता की हैसियत तू कौन करूँ। और सब लोग माने कि भाई और जगह बात कह भी, मैं सच्चाई माते रहने वाला आदमी है। मैं सुबह राम कह रहीम कहूँ नाला को नहीं, मैं तो जगह कह दी बा पक्की बात है। आप पूरा जिला में घूम देखो, लोग पूछो कि भाई कई तरीका के लोग हैं तो बता दे, आपने सब बात जानकारी हो जाए पूरी। बापा एक रैपिड फायर राउंड करा भी मैं आपने एक नाम बताऊं, भी नाम ने सुनर आपके दिमाग में जकी बात वहाँ के बारे में पहली बार आवे बा बताओ। तो सब पहले राहुल गांधी। राहुल गांधी जी नेता जरूर है, कोई मैच्योर नेता नहीं है। राहुल गांधी जी जहाँ भी गए आप देखो हिंदुस्तान में उठा के, अब मैं उनसे 10 बार मिल लिया, 11वीं बार मिलने गया तो उनको मेरा नाम ही पता नहीं है कि ये कौन आया मिलने। जाहिल की सभा में मैं उनके साथ पर मंच पर बैठा था, वो एक मौका आया जब असेंबली इलेक्शन में मैं राहुल गांधी जी सीपी जोशी जी सब साथ बैठे थे जाहिल में। उसके बाद में मैं 5-7 बार उनसे मिल लिया, पर जाते ही पूछते हैं ये कौन है, उनको नाम याद नहीं रहता। इसलिए सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जी की याददाश्त उनसे ठीक है। सोनिया गांधी जी मेरे को नाम से जानती है, और सोनिया गांधी जी बहुत ही किसी बात पे मंथन करती है और मंथन करके निर्णय करती है। राहुल गांधी का तुरंत निर्णय है, सोनिया गांधी जी का निर्णय जो विवेक से होता है, और नेता तो है ही वो, इसमें कहने की क्या बात है। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी तो माने हुए प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ भारत में तो नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो साख बनाई हिंदुस्तान की बाहर के देशों में वो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। अनेकों अनेक योजनाएं उनके यहाँ जो आई है वो उनके द्वारा आई है। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री की हैसियत है तो सबसे ऊपर है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अशोक गहलोत। अशोक जी राजस्थान के सर्वमान्य नेता हैं इसमें क्या कोई दो राय नहीं है। मैं भी उनके साथ रहा हुआ हूँ, काम कर। उन्होंने हमारे एक बेरुंदा की सभा में कहा था कि ये आदमी अच्छा है पर मुंह फट है, ये बात उन्होंने कही थी। बहुत अच्छे नेता हैं उनके लिए। सचिन पायलट। सचिन पायलट युवाओं के हृदय सम्राट हैं, अच्छे लीडर हैं, गुजरों के अच्छे लीडर हैं, पर अब कांग्रेस में उनका कोई भविष्य उज्जवल भविष्य नहीं है। अब कांग्रेस से हटके वो कुछ देखेंगे तो उनकी बात बनेगी, अन्यथा कांग्रेस में उनके साथ कोई ऐसी नहीं। भजनलाल शर्मा। भजनलाल जी शर्मा तो अब नीचे से उठे हुए कार्यकर्ता की हैसियत से मुख्यमंत्री बने। उनको तो सब दाल आटे का भाव मालूम है, क्या भाव है आटे का, क्या है दाल का। तो वो तो आदमी अब अपने हिसाब से राजनीति करेंगे तो वो तो बहुत चमकेगा ये सितारा। भजनलाल शर्मा तो बहुत ऊंचे तक जाएंगे, देखा। हनुमान बेनीवाल। हनुमान जी बेनीवाल की अब धुनी बुझने वाली है। इस चुनाव में मैं जानता हूँ बुझ जाएगी। एमएलए तो बन गए 5 साल, वो तो अविश्वास ला नहीं सकते, पर अब की बार उनका मैं समझता हूँ मामला खत्म हो जाएगा, खेल खत्म है, अब आखिरी खेल है ये उनका। डॉक्टर ज्योति मिर्दा। डॉक्टर ज्योति मिर्दा तो बीजेपी की उभरती नेता है, और आप देखो नहीं वो विधानसभा चुनाव हारने के बाद में भी शीर्ष नेतृत्व में भरोसा किया है, पार्लियामेंट टिकट दी है, इसलिए ज्योति मिर्दा का भविष्य उज्जवल है, बहुत आगे तक जाएगी, बहुत आगे। दिव्या मदेरणा। दिव्या मदेरणा भी अच्छी है, बहुत उसकी जो कार्यशैली थी परशुराम जी मदेरणा साहब की उससे मिलती जुलती कार्यशैली दिव्या जी की है। और मैं तो ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि भाई दिव्या जी आगे बढ़े और प्रदेश की राजनीति में उनका नाम हो। जो मदेरणा साहब ने अमिट छाप छोड़ी है उसको जिंदा रखे, उसको कायम रखे। बहुत बहुत शुक्रिया रिछपाल जी, आप कीमती समय निकालियो। आपकी अब इतनी चुनावी भागदौड़ है, बी के बावजूद आप माने समय दियो, आपको बहुत बहुत आभार है। गोपाल जी साहब, आपका चैनल को मैं आभारी हूँ, और मैं राजस्थान की जनता हूँ, नागौर की जनता हूँ, अपील करूँ भाई इन शेयर करो, आगो चैनल ज़्यादा चले। ईश्वरों की आ कामना करूँगी आपको चैनल बढ़िया चाल ली
और आप तो मेहनत करता रहो और हर आदमी को मिलो और जो सच्ची बात है वह जनता के सामने ले जाओ।